गांव वर्सेस शहरी बहू की कॉलेज फेस्टिवल ड्रेस। क्या तुमको सच में लगता है अगर मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है तो मैं इस पायल को भी नहीं जीतने दूंगी? तू क्या करने वाली है? मैं इसकी ड्रेस ही काट दूंगी। ऐसा कहकर नताशा उसकी ड्रेस काटने ही वाली होती है कि स्टेज पर पायल का नाम अनाउंस हो जाता है और वो आगे चली जाती है। इतने में नताशा डिसबैलेंस होकर हील की वजह से गिर जाती है। निशा नताशा को फौरन उठाती है। आखिर नताशा पायल से इतनी चिढ़ी हुई क्यों थी और क्यों वो उसकी ड्रेस से इतना जेलस हो रही थी? पूरी बात क्या है जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां नताशा और पायल दोनों एक ही घर की बहू थी, या ये कहें देवरानी जेठानी। दोनों अपने सास और पति के साथ एक ही छत के नीचे रहती थी। बस फर्क इतना था, देवरानी शहर से शादी करके आई थी और जेठानी गांव से शादी करके। एक दिन लैपटॉप पर नताशा का रिजल्ट आता है। ये माँ जी देखिए, मैं सेकेंड ईयर में पास हो गई। अब मुझे बस फाइनल ईयर के एग्जाम देने हैं, कॉलेज में एडमिशन करना पड़ेगा, उसके बाद मेरी डिग्री मेरे हाथों में। सच बहू, तू दूसरे ईयर में पास हो गई, बहुत बधाई हो। अब तो तुझे सिर्फ 1 साल पढ़ना है। हाँ माँ जी। अरे वाह नताशा, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। अब तुम फाइनल ईयर में आ गई हो। तुम्हें पता है मेरा भी बस फाइनल ईयर रहता है। 1 साल पहले मैंने अपना सेकेंड ईयर पास किया था। अच्छा, मतलब आप जैसी गांव की गवार भी सेकेंड ईयर पढ़ी हुई है। ताज्जुब की बात है, शक्ल देखकर तो ऐसा लगता नहीं है। कितनी बुरी बनकर रहती हो। पढ़ी लिखी होती तो थोड़ा सा स्टाइल वगैरह फैशन का नॉलेज होता। मैं तो अपनी फ्रेंड से भी आपको नहीं मिलवा सकती कि आप मेरी जेठानी हो। नताशा, नॉलेज का कपड़ों से क्या मतलब? ओहो, आप तो बस रहने दो। नताशा की बात सुनकर पायल का भी अपना फाइनल ईयर कंप्लीट करने का मन करता है और वो अपने पति से बात करती है। पहले तो सास इनकार कर देती है, लेकिन रमेश के ज्यादा जोर देने पर सुधा पायल के लिए भी मान जाती है, जिससे दोनों बहू एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लेती हैं। एक शाम, बहू तूने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन घर का काम भी करना है, बल्कि तुम दोनों को घर पर भी ध्यान देना होगा। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा बहुत तो मैं कर दूंगी। मैं भी माँ जी घर का खाना बनाकर कॉलेज जाया करूंगी, फिर आकर भी बना दिया करूंगी। कल तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है, किताब और कपड़े की तैयारी कर ली ना? माँ जी आई एम सो एक्साइटेड, इसलिए तो मैं अभी शॉपिंग करने जा रही हूँ। नई डिजाइनर साड़ी और ब्लाउज पहनकर जाऊंगी, और मैचिंग के सैंडल भी तो होने चाहिए ना। पर ये गंवार गांव की जेठानी क्या पहनकर जाएंगी? ये सादी सी सूती साड़ी? हाँ, इसमें क्या बुराई है? 2-3 साड़ी तो मुझे भी चाहिए, मेरे पास अच्छी साड़ी नहीं है। खर्चा करवा कर क्या करेगी पायल बहू, तू मेरी ही साड़ी पहन लेना। आप इसी लायक हो, लेकिन मेरे पति पर पैसे हैं, मैं अपने अच्छे कपड़े ला सकती हूँ। मैं तो जा रही हूँ, बाय। नताशा अपने पति से पैसे लेकर टैक्सी में बैठकर मॉल पहुंचकर अच्छे अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करती है और घर आ जाती है। वहीं सुधा अपनी पुरानी कुछ पहनी हुई और कुछ नई साड़ी पायल को दे देती है, जो कि इतनी खास नहीं होती, पर पायल अगले दिन उसे ही पहनकर अपने कॉलेज के फर्स्ट डे में जाती है। वहीं नताशा भी बहुत सुंदर बनकर आती है, उसके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं। नताशा पूरी तरीके से पायल को इग्नोर करती है। नताशा, तुम्हारा भी यही क्लासरूम है ना जहाँ हिस्ट्री का लेक्चर होगा? नताशा, यू नो दिस गांव की देसी लेडी? नहीं, मैं नहीं जानती, इन्हें बस पता चल गया होगा कहीं से मेरा नाम। आप किसी और से पूछ लो के। और वैसे भी निशा, ऐसी बहन जी टाइप लड़कियों को मैं कब से चाहने लगी? यू नो ना, मैं शहर की हूँ। ऐसा कहकर नताशा अपनी सहेली के साथ गांव वाली जेठानी का मजाक उड़ाकर चली जाती है। बेचारी पायल की आंखों में आंसू थे। वो क्लासरूम ढूंढ रही थी कि कीर्ति नाम की लड़की उसे मिलती है। अरे उदास क्यों हो? न्यू लगती हो। कॉलेज में कहाँ जाना है बताओ? वो मुझे क्लास नहीं मिल रही, फाइनल ईयर की लेक्चर की। अरे मैं भी इसी क्लासरूम में हूँ और हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। बाय द वे, मेरा नाम कीर्ति है, आज से हम फ्रेंड हैं। थैंक यू सो मच, मेरा नाम पायल है। तब पायल कीर्ति से फ्रेंडशिप करके क्लासरूम में चली जाती है। उसी क्लास में नताशा भी पहले से बैठी हुई होती है। वहां पर लेक्चर क्लास होती है। क्लास खत्म होने के बाद नताशा अकेले टैक्सी करके ससुराल चली जाती है, मगर बेचारी पायल पैदल पैदल घर पहुंचती है और घर आकर खाना बनाने लग जाती है। फिर खाना बनाकर बर्तन साफ करती है। आज का दिन तो अच्छा था, लेकिन पैदल आने से पैर दर्द हो रहे हैं, ऊपर से घर का काम भी करना है। टाइम से सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठूंगी तो टाइम से कॉलेज चली जाऊंगी। मेरी देवरानी को देखो, कॉलेज से आई, खाना खाया और सो गई।
बैठे बैठे बड़बड़ा क्या रही है पायल? रमेश के और मेरे दोनों के कपड़े गंदे हैं, कल सुबह तो कॉलेज चली जाएगी तो धो दे। माँ जी, इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं। हाँ तो कल तुझे कॉलेज भी तो जाना है, साफ कर दे। जी माँ जी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। शहर वाली गांव वाली दोनों कॉलेज में जाकर पढ़ाई करती हैं, लेकिन घर में पैसों की तंगी भी होती है। लेकिन सिर्फ रमेश की तरफ से, क्योंकि छोटा भाई तो ज्यादा कमाता था, जो अपनी बीवी के नखरीले खर्चे भी उठाता था। लेकिन पायल का रोज रोज कॉलेज से पैदल आने के चक्कर में, खाना बनाने के चक्कर में उसे बहुत थकावट भी हो जाती है। हे भगवान, आज भी एक्स्ट्रा क्लास लग गई। मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है। पैदल चलने की हिम्मत नहीं है, पर रिक्शे से चली जाती हूँ। भैया भैया रुको, मुझे श्यामपुर उतार दो। बैठ जाओ, 50 रुपए लगेंगे। भैया 30 रुपए लगते हैं, 50 मत लो, 30 लगा लो। उससे थोड़ा पहले छोड़ देना। ठीक है, बैठो। अरे बेचारी, कभी पैदल तो कभी रिक्शा। मेरे साथ बैठोगी गाड़ी में? कभी बैठी नहीं होगी। अरे इसमें तो मेरी बाकी सहेली भी हैं। अरे तुम जाओ, रिक्शे से पहुंचो, मैं पिज्जा खाकर आती हूँ। नताशा अपनी जेठानी का मजाक उड़ाकर चली जाती है और पायल रिक्शा में बैठकर घर पहुंचती है और जल्दी जल्दी खाना बनाती है। ऐसी 2 महीने में परीक्षा का समय आ जाता है, जहां नताशा घर में कोई काम नहीं करती, सिर्फ अपना पढ़ाई पर ध्यान देती है। लेकिन बेचारी पायल घर का भी काम करती है, पढ़ाई पर भी ध्यान देती है। और एक पड़ोसन ने अपनी बेटी की शादी के लिए उसे 10 ब्लाउज बनाने के पैसे दिए थे। पैसों की खातिर पायल भूखी रहकर रात भर पढ़ने के बाद ब्लाउज सिलती है और वहीं सो जाती है। सुबह रमेश: पायल, तुमने कहा था मैं सिलाई करके पढ़ाई करके खाना खाऊंगी, तुमने खाना नहीं खाया, न कल शाम को कॉलेज से आने के बाद। जी वो मुझे ध्यान नहीं रहा। हरे टाइम हो गया, मुझे खाना भी बनाना है, मैं चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम खाना खाओ, तुम्हारी परीक्षा भी है। और ब्लाउज कितने बन गए? मैं पैसे कम कमाता हूँ, इसलिए तुम कॉलेज की फीस भरने के लिए काम कर रही हो ना। तो क्या हुआ जी? और खुशी की बात बताओ, मैंने सारे ब्लाउज बना लिए। सच में बहुत अच्छी हो पायल। वैसे मैंने सब्जी काट कर रख दी है और चाय भी बना दी है। सबके उठने से पहले बस तुम्हें सब्जी बनानी है। सच में रमेश जी, आप बहुत अच्छे हैं। पायल नहाकर खाना खाती है, फिर घर का सारा काम खत्म करके जब वो परीक्षा देने से पहले पढ़ रही होती है तब गांव की गवार जेठानी जी, तुम इतना घर का काम करती हो, मुझे नहीं लगता एग्जाम में पास भी हो सकती हो। और उसके बाद तुमने वो दर्जी वाला काम भी ले लिया। सो सैड। इसीलिए शहर के लोग तेज होते हैं, वो पागलों की तरह घर का काम नहीं करते पढ़ाई के चक्कर में। नताशा, तुम चिंता मत करो, मैं दोनों तीनों चीज एक साथ हैंडल कर सकती हूँ। ओ ऐसा क्या? मेरा एक असाइनमेंट भी बना देना। ये लो, कल सबमिट करना है। ऐसा कहकर नताशा अपने पति की बाइक पर बैठकर कॉलेज पहुंच जाती है एग्जाम देने के लिए। वहीं पायल भी पैदल पैदल कॉलेज पहुंचकर एग्जाम देती है और फिर घर आकर घर का सारा काम करती है और अपना असाइनमेंट तैयार करके नताशा का असाइनमेंट तैयार करती है। कुछ दिनों में रिजल्ट आने को होते हैं, जहां कॉलेज में एक अनाउंसमेंट होती है। बच्चों, इस कॉलेज के प्रिंसिपल होने के नाते मैंने सोचा है आप सबका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाएगा और आप अपनी डिग्री लेकर चले जाओगे। इसलिए मैंने एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी रखा है, ताकि आपकी यादें और बेहतरीन हो इस कॉलेज में। तो सबको बहुत सुंदर सी ड्रेस पहन कर आनी है। यहाँ कुछ फैशन डिजाइनर के चीफ गेस्ट आएंगे जो इंटर्नशिप में जॉब भी दे सकते हैं। तो रेडी रहिए और पार्टिसिपेट के लिए फॉर्म भर दीजिए। अरे वाह, फैंसी ड्रेस पहनने का मौका तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। पार्टिसिपेट तो करना ही होगा। हाँ यार, पता है तू बहुत अच्छी ड्रेस पहन कर आएगी। पायल, तू भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले लेना। नहीं यार, मैं कैसे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं महंगी ड्रेस पहन कर आ जाऊं। देखो, ऐसा मना मत कर। और तुझे तो सिलाई भी आती है, तो तू खुद अपनी ड्रेस बनाकर यहाँ पर आ जाना। जीतेगी तो जीत जाएगी, पर हार क्यों मान रही है? मुझे नहीं पता, मैं तो तेरा नाम लिख रही हूँ। कीर्ति जबरदस्ती पायल का नाम फॉर्म में फिल करके सबमिट कर देती है। तभी नताशा और निशा उस पर हंसने लगते हैं। कीर्ति, why are you doing this? ये गांव वाली देहाती इस कंपटीशन में जीत ही नहीं सकती। इसका ड्रेसिंग सेंस देखो, और इसके पास तो महंगी ब्रांडेड डिजाइनर कपड़े खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। हाँ नहीं है, फिर भी वो कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। अब उसी दिन देखते हैं कौन जीतेगा। तुम अपने ऊपर ध्यान दो ना। कीर्ति उन दोनों का मुंह बंद करके पायल को वहां से ले आती है। कीर्ति, तूने क्या किया? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं कहाँ से अच्छे कपड़े पहनकर वहां आऊंगी। देख, तुझे कपड़े सिलने आते हैं, कोई तिगड़मबाजी लगा कि सस्ते में काम हो जाए। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। पायल कीर्ति की बात मान जाती है और घर जाकर कुछ ऐसे कपड़े ढूंढती है जिसको वो इस्तेमाल में ले पाए।
और कुछ पैसों से बाजार से शीशे, गोटे, लेस, सजावट का सामान खरीद कर ले आती है और सिलाई मशीन पर कपड़े सिलने लगती है। तभी सास, गांव की गवार, मुझे पता चला तूने कंपटीशन में हिस्सा लिया है। तुझे क्या लगता है तू मेरी शहर वाली बहू से जीत जाएगी? नहीं, मेरी शहर वाली बहू जीतेगी। ये ले नताशा, अच्छे से कपड़े खरीद के ले आ। बस माँ जी 5,000, इतने में तो सिर्फ मेरी सैंडल ही आ सकती है। कोई बात नहीं, मैं उनसे पैसे ले लूंगी। नताशा अपने पति से जबरदस्ती सारी सैलरी निकलवा कर ब्रांडेड डिजाइनर ड्रेस लेकर आती है और पायल रातों रात फिश कट गाउन जुगाड़ से तैयार कर लेती है, जिसे पहनकर वो कॉलेज में पहुंचती है तो नताशा की सहेली नताशा का मजाक उड़ाती है और पायल की तारीफ करती है। यार बुरा मत मानियो, तू इतने पैसे फूंक कर आई है, लेकिन जब तेरी जेठानी को कपड़े बनाने आते थे तो तूने उससे ही क्यों नहीं सिलवा लिए? तेरी ड्रेस उसकी ड्रेस के आगे फीकी लग रही है। अगर ऐसा है तो मैं उसको जीतने नहीं दूंगी। तभी नताशा उसकी ड्रेस काटने वाली होती है कि स्टेज पर पायल का नाम अनाउंस हो जाता है। इतने में नताशा गिर जाती है और पायल की ड्रेस देख जज बहुत खुश होते हैं। फिर नताशा को बुलाया जाता है। ओह माय गॉड, इतने सारे लोगों के कपड़े देखकर मुझे 2 लोगों के ही कपड़े अच्छे लगे हैं और उसमें से फर्स्ट सिर्फ एक ही हो सकता है जिसे इंटर्नशिप मिलेगी, और वो है मिसेस पायल। आपकी ड्रेस बहुत यूनिक है और आपने ये कहां से खरीदी सुंदर ड्रेस? पहली बात तो थैंक यू सो मच। ये ड्रेस मैंने कहीं से खरीदी नहीं बल्कि खुद बनाई है, वो भी मात्र 300-400 और पुराने कपड़ों की मदद से। ब्रिलियंट, हमें ऐसे ही फैशन डिजाइनर की तलाश थी और अब आपको हमारे यहाँ जॉब मिलती है। आखिरकार ये गांव की गंवार दर्जी जीत ही गई। इस तरह सास को अपनी गांव वाली बहू पर बहुत फक्र होता है क्योंकि उसे लाखों रुपए की नौकरी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ नताशा को सिर्फ डिग्री मिलती है, जिसके बाद वो घर संभालती है। माँ, आपकी बेटी का तो इस ससुराल में जीना ही मुश्किल हो गया है। अब से 1 महीने पहले जब मेरी आपसे बात हुई थी, मैं तब भी इस कटहल के पराठे ही बना रही थी और आज भी कटहल की सब्जी और पराठे बना रही हूँ। माँ, मेरे घर वाले शादी के बाद से बस मुझसे रोजाना कटहल और भिंडी ही बनवाते हैं। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ। ऐसा मत बोल देवी बेटा, तेरे ससुराल वाले तो कितने अच्छे हैं और बात में तुझे आगे रखते और कभी तेरे साथ किसी चीज में कमी नहीं की। अब अगर उन्हें कटहल और भिंडी खाना पसंद है तो तू भी एक चीज में कॉम्प्रोमाइज कर ही ले। और वैसे भी हर लड़की को शादी के बाद ससुराल के रंग में रंगना ही पड़ता है। माँ, आप मुझे समझने के बजाय उल्टा मुझे ही समझा रही हो। अच्छा चलो छोड़ो, मैं कोई शिकायत नहीं करती। देवी ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया और फिर वो अपना खाना बनाने लगी। अब तो मुझे इस कटहल की खुशबू से भी चिढ़ होने लगी है। कटहल के पराठे और सादा कटहल की सब्जी तो बन गई। अब जल्दी से कटहल का हलवा भी तैयार हो जाए तो मेरी इस रसोई और कटहल से जान छूटे। फिर शाम को मुझे फिर से घिसी पिटी भिंडी का ही सामना करना है। देवी ऐसे ही बोलते हुए खाना बनाने लगी। देवी जया की बहू थी जिसकी अभी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। देवी के ससुराल में सभी भिंडी और कटहल खाने के शौकीन थे। वहां दिन के समय में कटहल और शाम के समय में भिंडी बनाई जाती थी, जिसकी वजह से देवी इस सब से तंग आ चुकी थी। कुछ ही देर में देवी का खाना बन गया, जिसमें उसने कटहल की सब्जी और कटहल के पराठे के साथ कटहल का ही हलवा बनाया और सभी उसे खाने को बैठ गए। वाह भाई वाह, भाई कटहल के पराठे तो कोई मेरी बहू से बनाना सीखे। वाह वाह वाह। बहू को आपकी बीवी ने बनाने सिखाए हैं, कभी हमारी बेतारीफ कर दिया करो। जया की बात पर सभी हंस दिए। सभी ऐसे ही बैठे हुए बातें कर रहे थे कि तभी युग देवी से बोला, अरे देवी, आओ, तुम क्यों खड़ी हुई हो? हमारे साथ ही बैठकर खाना खा लो ना। आप ही खाओ ये कटहल, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? क्यों मना कर रही हो? माँ जी, मैं तो इस कटहल की सब्जी और भिंडी से तंग आ गई हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का, आप ही लोग खाइए। देवी ऐसे बोलकर मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। जब देखो बस कटहल भिंडी, मेरा तो जी भी अबूबने लगा है। आज तो जो भी हो, मैं तो खाना खाऊंगी नहीं। देवी ऐसे ही गुस्सा करते हुए अपने बेड पर लेट गई। काफी देर वो ऐसे ही लेटी रही, लेकिन फिर उससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से उसने कटहल की सब्जी को ही खा लिया। ऐसे ही रात के वक्त, माँ जी किस तरह की भिंडी बनानी है आज मुझे? बहू, कल शाम को तो हमने बस सादी सी ही भिंडी खाई थी। आज एक काम कर, भिंडी रोल और भरवा भिंडी बना लेना। काफी दिन हो गए भरवा भिंडी खाए हुए। जया की बात सुनकर देवी भिंडी बनाने को रसोई में आ गई और मेरी माँ जी को भिंडी की इतनी वैरायटी बनाना आखिर सिखाया किसने था? जिसने भी सिखाया था भगवान उसे बहुत पाप लगेगा। खुद तो सिखा गए, लेकिन यहाँ मुझे फंसा गए। देवी ने ऐसे ही खुद से ही अपना दिल हल्का करते हुए भरवा भिंडी की सब्जी और साथ में भिंडी रोल बना दिए, जिनको सभी ने बड़े चाव से खाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज सुबह
माँ जी नाश्ते में पराठे के साथ कटहल के कबाब बना दिए हैं। अच्छा बहू, वैसे बहू अब तक तो शायद कटहल खत्म हो गया होगा ना? जी माँ जी, ये लास्ट ही कटहल था। अब मुझे दोपहर को खाना बनाने के लिए सब्जी लानी पड़ेगी। देवी ने जया को सारी बात बता दी। कुछ देर बाद सभी को नाश्ता करवाकर और घर के कामों से निपटकर देवी बाहर सब्जी लेने को गई, जहाँ क्या मस्त मटर पनीर की खुशबू आ रही है और इस घर में शायद आलू के पराठे बन रहे हैं। सभी लोग कितना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और एक मैं हूँ जो अमीर ससुराल में होने के बाद भी बस भिंडी और कटहल से बनी हुई सब्जियां ही खाती हूँ। बस अब बहुत हुआ। आज दोपहर में मैं कटहल नहीं बनाऊंगी, आज तो मैं आलू से कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। देवी आज कुछ और बनाने को ठान चुकी थी। फिर क्या था, वो दुकान से कटहल की जगह आलू मटर और बैगन वगैरह ले आई, जिसकी बात, अरे भाभी आ गई आप सब्जी लेकर। ये क्या, आप कटहल नहीं लाई? नहीं लाई, आज तो मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी। क्यों नहीं लाई, और ये सब क्या है? माँ जी ये आलू हैं और कुछ और सब्जियां हैं, आप लोग कुछ और भी तो ट्राई करके देखिए, अच्छा लगेगा। बिल्कुल भी नहीं, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे बिना पूछे कोई दूसरी सब्जी खरीदने की? जा यहाँ से और हाँ कटहल ही लेकर आना। कटहल कटहल कटहल, जब देखो बस कटहल और भिंडी, इसी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ये सारी सब्जियां मंडी वाले के मुंह पर मारूंगी और कहूंगी कि मुझे कटहल दे दो। मेरे सन की घर वालों को बस कटहल और भिंडी, ये दो सब्जियां ही दिखाई देती हैं। देवी ऐसे बोलकर गुस्से में सब्जी की पन्नी उठाकर वापस सब्जी मंडी पहुंची और वहां से आलू वगैरह की जगह कटहल और भिंडी ले आई। लीजिए, ले आई मैं आपकी कटहल और भिंडी। आज कटहल की बिरयानी और शाम को मरीन दही भिंडी और भिंडी कुरकुरी और भिंडी 65 बना लेना। ठीक है। देवी का जरा भी मन नहीं था, लेकिन उसने फिर भी भिंडी और कटहल ही अपने परिवार वालों के खाने में बनाया और उन्हें बना कर दिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज देवी की सहेलियां उसके घर आई हुई थी। देवी, ये भला किस तरह का नाश्ता है? पका हुआ कच्चा कटहल, साथ में भिंडी चाट, भिंडी स्टिर फ्राई, भिंडी पुलाव, कटहल का अचार और भिंडी का पराठा। इतनी मेहनत क्यों की? अब बस तुम लोगों को क्या ही बताऊं, मेरी जिंदगी में बस ये दो ही सब्जियां हैं, तो सोचा आज तुम लोगों को भी खिला दूं। पता है, आज मैंने तुम दोनों को अपने दिल का हाल बताने को बुलाया है। मेरे घर वालों ने मुझे भिंडी और कटहल की डिशेस बनवा बनवा कर तंग किया हुआ है। देवी ऐसे ही अपनी सहेलियों से शिकायत करने लगी, जिसको सुनने के बाद उसकी सहेलियां भी बोली, देवी हम तेरी बात को समझते हैं, लेकिन तुझे भी समझना चाहिए, तेरे ससुराल वाले इतने भी बुरे नहीं हैं। अगर उन्हें यही खाना पसंद है तो फिर इसमें तुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब तो मेरी सास को देख, वो तो मुझसे सारा दिन काम करवाती है, लेकिन बदले में मुझे एक अच्छाई नहीं देती। देवी की सहेलियों ने भी उसकी बात को समझने के बजाय उल्टा उसे ही समझा दिया, जिससे कि उसका भी मूड और खराब हो गया। जब वो लोग चले गए तब देवी मुंह बनाकर कमरे में बैठ गई कि तभी उसका पति युग उसके पास आया। क्या बात है देवी, क्यों उदास हो? आपकी कटहल भिंडी ने ही तो मेरी नाक में दम किया हुआ है। क्या देवी, तुम अभी तक भी इस सबको लाइटली क्यों नहीं लेती हो? देखो, भिंडी और कटहल दोनों ही हमारे घर में सभी को खाने में पसंद है, इसीलिए वो तो तुम्हें बनाने ही पड़ेंगे। युग की बात सुनकर देवी का और मूड खराब हो गया। कभी कटहल का अचार तो कभी कटहल की कचौड़ी, यही सब देवी दिन में बनाती और शाम को वो भिंडी के आइटम्स बनाती थी, जिससे कि उसका दिल बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहता था। ऐसे ही चलते चलते वक्त गुजर रहा था और आज भी देवी सब्जी लेकर ही लौट रही थी तो उसे उसकी एक पड़ोसन मिल गई। देवी, तुम्हारे घर में कुछ और नहीं खाया जाता है या तुम्हें बस यही बनाना आता है? वो औरत ऐसे ही देवी को चिढ़ाती हुई चली गई, जिसके बाद कैसे मेरे जख्मों पर नमक छिड़क गई। अभी बताती हूँ, आज तो जो भी हो मैं ये सब्जियां नहीं बनाऊंगी। आज मैं बनाऊंगी शाही पनीर, साथ ही सोयाबीन की बिरयानी और पूरियां। देवी ने आज पड़ोसन के ललकारने पर कुछ और बनाने की ठान ली। बस फिर क्या था, उसने बाहर से बाहर ही सभी चीजों बनाने का सामान खरीदा और घर आकर उसने आज शाम के वक्त भिंडी की सब्जी ना बनाकर शाही पनीर, बिरयानी और पूरियां तल दी। जब कुछ देर बाद घर वाले खाना खाने को आए, भाभी भिंडी कहाँ है और ये सब क्या है? बताओ देवी। आज मैंने भिंडी नहीं बनाई। अरे आपको कभी कुछ और? बस करो देवी। अरे तुम्हें कितनी बार बोला है कि दोपहर में कटहल और शाम को भिंडी हर हाल में बनने चाहिए, तो फिर तुम क्यों नहीं बनाती हो? क्यों मानूं मैं? यही सब मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ ना। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी है जो बस ये दो ही सब्जियां खाते हो? जानना चाहती हो तो फिर सुनो, हम हमेशा से इतने अमीर नहीं हैं। ये सिर पर छत विरासत की नहीं, खून पसीने की कमाई की है। एक वक्त ऐसा भी था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था और उस दौर में हमने ये दो सब्जियां खाकर ही गुजारा किया था। हम खेत से इन्हें चुरा कर लाते और तब हमारा पेट भरता था। जिस चीज की वजह से हम जिंदा रह पाए, हम उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं। समझ में आया देवी? युग की बात सुनकर देवी चुप सी हो गई। अब उसे एहसास हो रहा था कि कुछ चीजें इंसान की भावनाओं से जुड़ी होती हैं, इसीलिए उसने युग से और बाकी सबसे माफी मांग ली।
मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब नहीं जानती थी। बहू कोई नहीं, सभी तेरी तरह एक ही सब्जी खाकर बोर ही हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि तू कुछ मत खा, तू खा जो तुझे खाना है, बस हमें तू ये चीजें देती रहना। जया की बात पर देवी ने गर्दन हिला दी। बस फिर क्या था, उसी दिन से फिर कभी देवी ने कटहल और भिंडी की चीजें बनाने को मुंह नहीं बनाया। जो उसका दिल करता वो सब भी वो बनाती थी और बाकी अपने घर वालों को भी वो भिंडी और कटहल की वैरायटीज बना कर देती और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।